हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और सॉरी, दिल से सॉरी बोल रहा हूँ कल के ब्लॉग के लिए। आई नो बहुत पकाऊ ब्लॉग था, पर ठीक है यार, कभी कभी एडजस्ट कर लो थोड़ा, समझे क्या। एनीवे, अभी बज रहे हैं सुबह के, कितने बज रहे हैं? 10:30 नहीं, 11 बज रहे हैं। 11 बजने आए, आधे घंटे में हमारा कल वाला व्लॉग आ जाएगा जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। सो एनीवे, आज हम कुछ नया करेंगे। बाय द वे, आज हम जाने वाले हैं मिर्ची खरीदने के लिए, और मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे मिर्ची खरीदी जाती है और कैसे घर पे आप ताजा मिर्ची ला सकते हैं। वो पैकेट्स वाले नहीं लाने के, बिकॉज उनमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव्स ब्ला 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 चीजें ऐड की होती है और वो नेचुरल नहीं होता, उसमें गला जलता है। ठीक है, हम नेचुरल मिर्ची कहां से लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आपको वहां से पसंद है तो आप वहां से भी ले सकते हो, बट अदर देन दैट आप अपने घर के आजू बाजू जो होता है वहां से भी ले सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आज हम वो प्रोसेस थोड़ा बहुत आपको दिखाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। वैसा आपको याद है ना, जब हम बोले तो हमारी दादी वगैरह, आपको पता है कैसा करती थी कि पूरे साल की हल्दी, मिर्ची, जीरा, वो वगैरह सब कुछ नेचुरली घर पे उगा के, उसको पीस के, कूट के अच्छे से भर देती थी डब्बे में, और फिर पूरे साल उन्हीं मसालों को यूज किया जाता था। ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, जो कि आजकल हम भूल गए हैं, बिकॉज आजकल हम हल्दी राम, ये राम, वो राम, MDH, ये वो वगैरह वगैरह सबके मसाले यूज करते। इवन पहले गरम मसाला तक घर पे बनाया जाता था और उसको घर पे अच्छे से स्टोर किया जाता था, क्योंकि पहले लोगों के पास इतना टाइम था, इतना मतलब इतना दिलचस्पी थी लोगों को अपनी हेल्थ को लेके कि हमें कचरा नहीं खाना है, हमें अच्छी चीजें खानी है। आज के जमाने में हम इतने फास्ट लाइफ में जी रहे कि किसी के पास ये टाइम ही नहीं है कि वो ये सब चीजें कर सके। सो हम क्या करते हैं, हर चीज, इवन हम भी पैकेट्स लेके आते हैं। पहले मेरी मम्मी ये सब करती थी, बट नाउ इट इज वो भी बेचारे नहीं कर पाते, बिकॉज उनकी शॉप हो गई है इसलिए। एंड ऑल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच किसी का भाई किसी की जान। अगर आप लोगों ने देख ली है मूवी तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कैसी लगी। वैसे भाई हम कल जाने वाले हैं, जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब हम मूवी देख रहे होंगे। सो मैं ट्राई करूंगा जो भी उसका रिव्यू है, ऑनेस्ट रिव्यू आपको शॉर्ट्स के थ्रू दे दूं एडवांस में ही, ताकि आपको पता चल सके आपको मूवी देखने जानी है या नहीं जानी है, ठीक है। बिकॉज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज काफी लंबे टाइम के बाद सलमान खान की कोई ऐसी मूवी आ रही है जिसका ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लगा है कि नहीं यार, सल्लू भाई ने काम किया है, कुछ जाना चाहिए। मतलब थोड़ी मेरे को उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसका जो डायरेक्टर है वो मुझे नहीं, फरहाद सामजी, मुझे वो नहीं इतना पसंद है। उसकी बैक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, उसकी सारी मूवीज मेरे को बहुत बकवास लगती है। बट मैं इस मूवी के लिए पर्टिकुलरली एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ट्रेलर वॉज रियली गुड। एंड पूजा हेगड़े है इसमें, राघव है इसमें, और इसमें शहनाज है, सलमान खान तो ऑब्वियसली है। सो कल हम जाएंगे देखने किसी का भाई किसी की जान। और दुख का समाचार यह है कि हमारे साथ हिना नहीं आ पाएगी, बिकॉज उसको चिकन पॉक्स है। सो वो घर में बैठी रहेगी और उसको थिएटर में भी घुसना अलाउड नहीं हुआ, बिकॉज उसको चिकन पॉक्स है। हम है ना, हमारे घर में जो भी कचरा होता है ना, वो फेंकते नहीं है, उसको रिसाइकिल में देते हैं, ताकि वो हमारे को भी मदद हो जाए और सबको मदद हो जाए उस हिसाब से। बाय बाय। मेरे को मेरी लाइफ में इन बच्चों को हेल्प करना है, इनको स्कूल भेजना है। बंद कर देते हैं जब भी हमारे घर पे रिसाइकिल वाले आते हैं ना, तब देखिए देखिए देखिए, आते ही बाहर निकलते ही वो सब कुछ चेकिंग करेगा। ठीक है, हिम्मत कैसे हुई हमारे घर से सामान लेके जाने के लिए। देखो पूरा सूंघा उसने अच्छे से, और अभी देखो वहां पहुंचा है, अभी भौंकेगा भी उनपे। ले गए सोनू तेरा सारा देखो, मैंने बोला था भौंक रहा है, भौंकेगा। देखो भौंक रहा है, देखो भौंक रहा है। जैसे उसके वो सारे गत्तों पे उसने पीपी किया था ना, तो उसने ऐसा समझ लिया कि वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, भौंक रहा है फालतू में। ए चुप, मम्मी अभी मत खोलना, काट लेगा किसी को। मम्मी उसमें ताकत है बहुत। आपका मस्ती उसको भारी पड़ जाएगा, दूसरों को। अभी दुकान में गया है, दुकान से भौंकेगा जाके। इतना वो है ना इंसान। ओ भाई गॉड, आज धूप तो देखो क्या खतरनाक धूप हो रखी है। मेरे पीछे देखो,
गाइस ऐसे तो हमारा सोनू बहुत अच्छा है बेचारा, दूर खड़ा रहता है जब कोई आता है जाता है दरवाजे से। बट हाँ, अगर बाहर का कोई आ गया तो वो बचेगा नहीं। मम्मी आजकल चाय नहीं पिलाती है मेरी मम्मी, गाइस बहुत बिगड़ गए मेरी मम्मी। पहले नहीं तो कटोरा भर भर के, ग्लास भर भर के, कप भर भर के चाय पिलाते थे, और अब आज मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये वाला जो पतीला है ना, ये वाला जो पतीला, ये भर के चाय बनाई थी, पर चाय इसके अंदर इतनी सी चाय की जरूरत नहीं होती है। गाइस मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी बता रही हूँ, मैंने उसकी शादी कर दिया। हाँ। अब मेरे को उसको तो आपने कर नहीं तो आपने शादी कर दिया, तो आज से आपको मम्मी बुलाना छोड़ के पारुल बुलाना शुरू कर दिया। कर दे, तो ये तो एक हमने रिश्ता नहीं खत्म किया है। तो फिर चाय भी पिलाना खत्म नहीं होना चाहिए, चाय बन जानी चाहिए कल से, याद रखना टाइम पे। जब बहुत ज्यादा भूख लगे तो क्या करना चाहिए, तो मेरा गो टू डिजायर रहता है, जब मुझे बहुत भूख लगती है तो मैं लेके आता हूँ थोड़ा सा गाठिया, फिर थोड़ा सा ये फाफड़ा वाला गाठिया, और इसको प्याज के साथ, बड़ा बड़ा प्याज काटने का और उसके साथ खाने का जो मजा आता है, साथ में पिक्चर देखने का। और अभी बहुत हो गई है धूप, तो अब हम घुस जाएंगे हमारे बेडरूम में, हमारे कक्ष में, जहां पर हम फुल ब्लास्ट कर देंगे एसी को और आराम से एंजॉय करेंगे हमारा स्नैक्स। आज लंच नहीं कर रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा भूख लगी तो मैं आटा नूडल लाया हूँ, वो खाऊंगा। और हिना बीमार है, सो इसलिए घर पे आज खाना नहीं बन रहा है। एनीवे वो बहुत ज्यादा बीमार है, तो उसको चिकन पॉक्स बढ़ता ही जा रहा है, और मैडम को शांति लेनी नहीं है। सो मेरा प्लान था कि आज हम वो मिर्ची पिसवाने जाएंगे हीना के साथ, बट हीना बीमार है तो हीना तो आ नहीं सकती, तो हमने डिसाइड किया था कि भाविक को लेके जाएंगे। पर भाविक गया है आज कूड़ा बीच घूमने के लिए, सो वो भी फ्री नहीं है। सो आज का हमारा वो प्लान तो कैंसिल हो गया। सो अभी भूख लगी है, सो मैं आटा नूडल्स लेके आया था, तो वो बनाएंगे अभी, ठीक है, और फिर खाएंगे। आज बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, एक्चुअली अभी भी धूप है बहुत ज्यादा, बट बहुत हवा चल रही है। और आज ऊपर हमें को सोलर भी धोने का है, फाइनली बहुत दिन हो गए सोलर धोया नहीं है, सो आज वो भी धो डालेंगे। हीना को भी भूख लगी थी, सो उसके लिए भी मैगी बना रहा हूँ मैं, और ये मल्टीग्रेन है, मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। और इसका मसाला तो बोले ना, तो एक नंबर मसाला है, देखो मस्त मसाला हो गया। 3 पैकेट मसाला डाल दिया है, अच्छे से पानी गर्म हो जाए उसके बाद मैगी डाल दूंगा। गाइस ठीक है, आई एम रियली सॉरी, क्या है ना, अभी थोड़ा व्लॉग का इधर उधर रहेगा 2 दिन, क्योंकि हीना बीमार है, कोई मैं बाहर कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं बाहर चला गया तो उसका ध्यान कौन रखेगा, ठीक है, क्योंकि चिकन पॉक्स इज लाइक थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सो आप लोग थोड़ा समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैं अपनी तरफ से फुल ट्राई करूंगा, जितना अच्छा हो सके उतना ब्लॉग। चलिए, हीना की मैगी रेडी हो गई है, हीना को दे देते हैं, ठीक है। हीना देखो ऊपर बिस्तर पे पड़ी है, ये इसकी मैगी, एक वो भी मैगी नहीं है, चुपचाप खा लेना, नौटंकी नहीं, खा लो चुपचाप से है। गाइज आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं उसको डांट रहा हूँ, बट क्या करूँ, उसकी हालत ही ऐसी है और वो खाना भी नहीं खा रही है, तो थोड़ा सा तो मुझे डांटना ही पड़ेगा ना उसको, मतलब सुनती ही नहीं है बात, जो क्या करे इंसान, थोड़ा बहुत डांट पाट के खिलाना पड़ता है ना। सो बस अभी उसको दे दिया है, हाँ बेचारी ने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, दवाई बवाई पी रही है, तो यार दे दिया खाना, अभी खा लेगी होपफुली, और हम भी खा लेते हैं। चलिए, हमारे घर पे एसी चलता रहे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम हमारे सोलर को क्लीन रखें। सो हम वहीं जा रहे हैं। कितना बेहतरीन सनसेट हो रहा है। ओके, अब हम हमारा सोलर धो देते हैं, बहुत गंदा हो रखा है।
सो फाइनली सोलर वॉश हो गया है प्रॉपरली। और देखो सिंपल प्रोसेस होता है। हम मेनली हमारे पास एक वो है वाइपर है जिसके अंदर से पानी निकलता है। सो वो सिस्टम मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा। हम वो मंथली एक आधी बार वैसे करते हैं, और जो हम वीकली वॉश करते हैं वो सिर्फ वाटर से वॉश करते हैं। सो मेनली क्या होता है कि अगर कोई चिड़िया विड़िया ने पूपिंग किया हो या ऐसा कुछ है तो हमें वो प्रॉपरली वॉश करना पड़ता है, ऐसा हल्का सा वाइपिंग वगैरह करना पड़ता है। अदर देन दैट कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा है ना ये है 6 kV का, मतलब बोले तो 6K का है, KV का है मतलब, ठीक है, जनरेट करता है पावर। सो हमारे को कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 यूनिट हर रोज़ का बन जाता है। तो आप मानोगे नहीं, हमारे घर पे AC फ्रिज जो भी चलता है, हाँ, वो हमारे घर का मतलब दुकान का नहीं, सिर्फ घर का बिल हमें देना नहीं पड़ता, और थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है। मतलब अच्छा खासा एक बोलते हैं ना सस्टेनेबल वो है। और आप मानेंगे नहीं, रीसेंट टाइमिंग में अगर आप मेरे घर के ही आजू बाजू देखे, देखो यहाँ पर एक छत दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, हमारे घर के बाजू वालों ने भी अभी डलवा दी है। ऑलमोस्ट हर तीसरी छत, इधर जो छत है उन्होंने डलवा दी है। मतलब हर तीसरी छत या दूसरी छत पे है ना आज सोलर लग चुका है। छोटा बड़ा वो डजंट मैटर, क्योंकि क्या है आजकल लोगों के पास 1.5 लाख रुपीस बैंक में पड़े होते हैं, और सब्सिडी के साथ मिला के आपको 6 kV लेते हो तो 1.5 लाख रुपीस में सोलर एकदम परफेक्टली डल जाता है और बहुत सही रहता है। अगर आप इस चीज़ पे अगर डिटेल में वीडियो चाहिए कि कैसे डलवाना चाहिए और क्या क्या प्रोसेस होती है, सारा अगर प्रोसेस वाला पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बता दूंगा कि उसका प्रोसेस क्या। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर ऐसा लगा तो हम जिस कंपनी से हमने ये खरीदा है, अपोलो करके उनका नाम कुछ, तो उनसे भी हम बात करवा देंगे मैं आपसे, और बहुत सही रहेगा। मतलब अगर आप डलवाते हैं तो बहुत, बिकॉज इट्स रियली गुड। पता है एक टाइम ऐसा आएगा जब हम कोल एनर्जी, जो भी कोलसा यूज़ करते हैं लाइट बनाने के लिए, तो वो बहुत पोल्यूशन करता है। आज हमारे पास मतलब बोले तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हो गई, कुछ भी हो गया, पर पोल्यूशन तो उतना का उतना रहेगा, क्योंकि वो गाड़ी जो पोल्यूशन नहीं फैला रही है, वो वहाँ पर वो जो पावर प्लांट है वो पोल्यूशन फैला रहा है। सो हमारे इंडिया को एक पावर सस्टेनेबल वो बनने का है, जहाँ पर हम नॉन पोल्यूशन, मतलब बिना पोल्यूशन क्रिएट करे एक इलेक्ट्रिकल सस्टेनेबिलिटी में आ जाए, मतलब सबको लाइट प्रोवाइड कर सके विदाउट बर्निंग कोल और समथिंग लाइक दैट। और धीरे धीरे हम लोग उस चीज़ में आ रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर है, ये है वो है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको पता होगा एप्पल का स्टोर जो BKC में खुला है, वो पूरा का पूरा सोलर पावर पे है, मतलब पूरा का पूरा सस्टेनेबल पावर, मतलब दे डोंट हैव टू पे अ सिंगल रुपीज टू अ इलेक्ट्रिकल कंपनी। वैसा तो हमारे भी वैसा ही है। हमारे इस सोलर को हो गया होगा कम से कम 2 साल, अभी तक 2 साल में कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। एंड 2 साल से आप समझ लीजिए हमने लाइट बिल भरा ही नहीं है एक तरह से, घर का मतलब। वो ऑब्वियसली दुकान का तो भरना ही पड़ता है, बिकॉज दैट कम्स अंडर कमर्शियल, वो तो हमें भरना ही पड़ता है। बट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग हमारे लिए। हाँ, और इन फ्यूचर तो बिजनेसेस वगैरह सब लोग यही चीज़ करने लगेंगे। तो बस यही बताना था। और अगर आपको इस पर अच्छे से वीडियो चाहिए डिटेल में, हर एक प्रोसेस के साथ, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, कितना वो लगता है, क्या क्या मटेरियल लगता है, जो भी है, अगर वीडियो चाहिए सो कमेंट कर दीजिएगा, हम कुछ दिनों में बना देंगे आपके लिए, ठीक है, अगर इंटरेस्टेड है तो। वैसे तो ज़बरदस्ती नहीं है। सो चलो अब नीचे से, कितना बढ़िया सा ऑरेंज कलर का सनसेट हो रखा है, एकदम प्यारा सा दिख रहा है। Oh my God, this is just looking outstanding.